भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, एक धनुष था उसका भंजन किया। बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करने के लिए खड़ा कर रखा था कंस ने। एक एक मुष्टिक प्रहार में भगवान ने सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। उसकी छाती पर अपने पाद का प्रहार करके ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव से भगवान 11 वर्ष 56 दिन बाद आज मिले। अपनी मैया के अंक से लग गए। देवकी मैया बोली, लाला अब तू कभी नहीं जाएगा ना मुंह को छोड़ के? बोले, ना मैया कभी नहीं जाऊंगा। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और पिताजी से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी बोले, पिताजी अब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे आप विद्यालय भेजिए। तब श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन, सांदीपनि उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने आकर के अपना मुंडन संस्कार कराया, चौड़ी चोटी रखी और सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां भगवान का अध्ययन हुआ। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी इतने प्रिय क्यों हैं ठाकुर जी को? व्रज में जो थे वो राधा रानी के भैया हैं श्री दामा, ये हैं सुदामा। सुदामा इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि जब ठाकुर जी गुरुकुल में रहते थे तो व्रज जिस दिशा में है उस दिशा में बैठे बैठे रोते रहते थे। तो सुदामा जी को इतनी वेदना होती थी तो ठाकुर जी के पास बैठ के पूछते, आप क्यों रोते हो? तो 2-2 4-4 घंटे रोने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बताते थे, मुझे अपने सखा मधुमंगल की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे अपने सब परिवारी जनों की याद आ रही है। तो श्री सुदामा जी सबका वर्ण पूछते, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रूप था, कैसे बोलते थे, कैसे क्या। और फिर श्री सुदामा जी रात्रि में भगवान के उन्हीं सखाओं का रूप धारण करते, मधुमंगल की तरह धोती पहनते, मधुमंगल की तरह पाग पहनते, मधुमंगल की तरह बोली तैयार करते और रोते हुए रूठे हुए कृष्ण के पास जाके बोलते, लाला। श्री ठाकुर जी बोलते, मधुमंगल, अरे तू कब आए हो? जब सुदामा जी पास आते तो फिर, अरे तू तो सुदामा है। नहीं नहीं, मैं मधुमंगल ही हूं, तुम को मधुमंगल मान के मेरे संग जैसे मधुमंगल के संग लीला करे वैसे कर। एक दिन सुदामा जी मधुमंगल बनते, एक दिन सुदामा जी तनसुका बनते, एक दिन सुदामा जी मनसुका बनते और ठाकुर जी का मन लगाते। एक दिन सुदामा जी यशोदा मैया बन गए और बिल्कुल जैसे मैया लाड़ करती लाला को, ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया, इतना सुख दिया, इतने वियोग में भी इतना सुख सुदामा जी ने दिया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरो सच्चो सखा है सुदामा, तो को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चिंता मत करियो, तेने मेरो बहुत मन लगाया हो। कुछ वर्ष सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के बाद भगवान वापस मथुरा चले गए। श्री सुदामा जी अपने घर को चले गए। प्रस्ताव हुआ कि श्री कृष्ण को राजा बनाओ मथुरा का, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, मैं राज पदवी पर नहीं बैठूंगा, राजा कोई भी रहे, हां मैं निर्णय दूंगा पर मैं राजा नहीं बनूंगा। और ना तो मथुरा के और ना द्वारिका के ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने। लोग बोलते राजा धीराज थे उनको, लेकिन वो राजा कभी नहीं बने। ठाकुर जी ने राज पदवी नहीं स्वीकार की। जरासंध कंस के ससुर, उनको जब पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। भगवान कृष्ण बलराम ने मिलकर के पूरी सेना मार दी उनकी और अकेले जरासंध को छोड़ दिया। फिर से आया सेना लेकर के, भगवान ने फिर सेना मार दी, फिर उसको छोड़ दिया। 17 बार भगवान ने उसकी सेना का हनन किया, उसको छोड़ दिया। 18वीं बार जब वो सेना लेकर के आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया कि मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने विचार किया कि दाऊ दादा अब हम इसको नहीं हरा सकते, क्यों, ब्राह्मण अनुष्ठान पे बैठे हैं, यदि हम जीत गए तो कितने ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। बोले क्या करें लाला? तुरंत ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने तुरंत समुद्र के मध्य में एक नवीन नगरी का निर्माण किया और कहा, मथुरा के लोगों को सबको सोते हुए वहीं ले जाओ, उठें तो सीधे उस नगरी में उठें। वायु के प्रताप से सब मथुरावासी सोते हुए ही द्वारिका पहुंच गए। जहां हर द्वार पर ब्रह्म खड़ा है उसी को द्वारिका कहते हैं। युद्ध करते करते रणभूमि से हाथ पकड़ के बलराम जी का रण छोड़ करके भागे, इसलिए नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोल रण छोड़ राय भगवान की
द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए।